और वो परमात्मा चारों को गुण आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम था मालिक का, और द्वापर के अंदर करुणामय नाम से परमेश्वर इस संसार में प्रगटे थे। जब भी परमात्मा सत्यपुरुष कबीर जी अपने लोक से यहां आते हैं एक लीला करने के लिए, वो सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कमल के फूल पर लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के दुल्हा उठा ले गए थे और धीरे धीरे दुल्हाओं के यहाँ पालन पोषण होने से उनका जाति सूचक नाम जुलाहा कबीर बना। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने, बताने, सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा सचखंड में सतलोक में रित धाम में रहते हैं। वहां से सहशरीर आते हैं गति करके, विद्युत जितनी तीव्रता से वो यहां आकर प्रकट हो जाते हैं और फिर यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, ये वेद बताते हैं। और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके ऊंचे स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, साखी और दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान स्वयं सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वे परमात्मा होते हैं। और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। पुणात्मा परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है अपना घर गृहस्थ के अंदर भी, जैसे जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं परमात्मा ना भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप जी यदि पहले ही भगवान की शरण में होंगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के तू आ रहे हैं, तो या तो वह भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और आपका सौभाग्य है कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो।
जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आगे या दुख में आगे, सख्त होगा हल्का करके टाल देंगे परमात्मा के गुणों में, ऐसा लिखा है। और वो यहां आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। अब देखो पुण्यात्मा परमात्मा हर तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। और फिर संकेत करते हैं यदि आप सुख में ही भगवान की भक्ति कर रहे होगे तो दुख होगा ही नहीं। और फिर संकेत करते हैं कि यदि आप सुख में याद किया नहीं, फिर दुख में करते याद, फिर कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब जो भक्त यहां दुखी होकर आए हैं वो चिंतित ना हो कि हमने तो अभी दुख में ही याद किया है भगवान को, हमारी फरियाद कैसे लगेगी। ये उनके लिए है जो परमात्मा ठीक ढंग से जिनको मिला नहीं, संत मिला नहीं, और फिर किसी अन्य साधना में और उन भगवानों के आगे जाके आप पुकार करते हो, क्योंकि वो ना आपको हानि कर सकते थे ना लाभ दे सकते थे।